उत्तर प्रदेश में जौनपुर से आए हुए लोगों को कहता हूं, अब चिंता मत करो, अब मुंबई जैसा ही जौनपुर बनने जा रहा है। किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, किसानों के फसल को सही दाम मिलने चाहिए, गांव के युवाओं के हाथों में काम मिलना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं तो स्मार्ट विलेजेस भी बनने चाहिए। अब हमारे देश का किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। हवाई जहाज उड़ाने वाला ईंधन हमारा किसान तैयार करेगा। बिजली भी तैयार करती है और पेट्रोल के तुलना में अगर हिसाब लगाया जाएगा एवरेज के हिसाब से तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होता है। ने काम शुरू कर दिया है, 6 महीने में पूरा होगा और कानपुर से लखनऊ केवल आधा घंटे में हो जाएगा। गाड़ी मैं दिल्ली में यूज करता हूं। मेरी इच्छा है कि किसान अन्नदाता जरूर है पर ऊर्जा दाता भी बना है, बिटुमिन भी बना रहा है, हवाई ईंधन भी बना रहा है। हमारे गांव समृद्ध संपन्न बनने चाहिए, किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए, किसानों के फसल को सही दाम मिलने चाहिए, गांव के युवाओं के हाथों में काम मिलना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं तो स्मार्ट विलेजेस भी बनने चाहिए। आपके जौनपुर के बहुत लोग मुंबई में आए हैं, बहुत लोग आए हैं, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुंबई में बनाने में मैंने बहुत कोशिश की है। 55 उड्डान पुल मुंबई में बनाए, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। पर मैं उत्तर प्रदेश में जौनपुर से आए हुए लोगों को कहता हूं, अब चिंता मत करो, अब मुंबई जैसा ही जौनपुर बनने जा रहा है। अब जौनपुर में भी इंडस्ट्री खोलिए, उद्योग व्यापार बढ़ाइए और जौनपुर को भी मुंबई जैसा बनाइए। यही बात मैं उनको बार बार जिक्र करते रहता हूं। मेरा विश्वास है कि यह सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण होगा और दुनिया की ताकत हम बनेंगे। ओरछा से अयोध्या 11,300 करोड़ रुपए खर्चा लगाकर कानपुर, सागर, भोपाल ये कॉरिडोर बन रहा है, जिसमें ओरछा से अयोध्या तक की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बहनों और भाइयों, भगवान गौतम बुद्ध हमारे सबके आस्था के प्रतीक हैं। बनारस के पास सारनाथ से शुरू होकर श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, केसरिया, वैशाली, नालंदा, राजगीर होते हुए बोध गया में समाप्त होता है। 1100 किलोमीटर की योजना है और 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने इस योजना को भी पूरा किया है। यूपी में 2 लाख करोड़ के ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 25,000 करोड़ का, वाराणसी हावड़ा कलकत्ता ग्रीनफील्ड हाईवे 22,000 करोड़ का। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चौरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का 262 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ने के लिए 5,500 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन रोड हम बना रहे हैं। गाजीपुर से एवं बलिया से होकर बिहार के माझीघाट तक वो बनेगा। गोरखपुर शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, फिर कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 5,000 करोड़ का हमने काम शुरू कर दिया है। 6 महीने में पूरा होगा और कानपुर से लखनऊ केवल आधा घंटे में हो जाएगा। इसके साथ उत्तर प्रदेश में हमने काफी रोपवे और केबल कार का भी काम हाथ में लिया है। करीब उत्तर प्रदेश में मेरा विश्वास है कि हम वाराणसी में, वाराणसी फेज 2, प्रयागराज, अनेक जगह का बड़ी लिस्ट है। हम करीब 16 रोपवे और केबल कार उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। सीआरएफ में 10,000 करोड़ के कार्य को मैंने मंजूरी दी है। अब सेतु बंधन में भी मैं 1100 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं। मुझे यह सौभाग्य मिला कि जब मैं गंगा में मंत्री था
तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मथुरा तक करीब उत्तर प्रदेश में 11,300 करोड़ रुपए मैंने दिए। और उस समय हमने यहाँ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना नए बनाई। 1100 करोड़ की घाट सफाई, कुंभ मेला, वृक्षारोपण, गंगा ग्राम, इस पर अनेक प्रकार की योजना में बहुत अच्छा काम हुआ है। हम प्रयागराज में 3,000 करोड़ की लागत से 10 परियोजनाओं को हमने पूरा किया है। 191 MLD क्षमता का नैनी, फाफामाऊ, झूसी सहित 8 STP का निर्माण उस समय करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि हम हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बने, हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बने। हम एक प्रकार से हमारे गांव, गरीब मजदूर, किसान का कल्याण करके एक सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करें। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते मैंने ये तय किया था कि हमारा देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, हमारा देश का किसान ऊर्जादाता होगा। हमारा देश का किसान परली से, राइस स्ट्रॉ से, कॉटन स्ट्रॉ से, व्हीट स्ट्रॉ से अब डांबर बनाने लगा है। अब डांबर दाता हो गया, अन्नदाता, ऊर्जादाता, डांबर दाता। अब हमारे देश का किसान हवाई ईंधन दाता बन रहा है। हवाई जहाज उड़ाने वाला ईंधन हमारा किसान तैयार करेगा। मुझे विश्वास है कि हमने इथेनॉल लाया। अब हीरो, होंडा, बजाज, TVS, इनकी सबकी 2 व्हीलर 100% बायो इथेनॉल पर आई, जो किसान तैयार करता है। ब्रोकन राइस से, मक्के से, शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है। मेरे पास टोयोटा की गाड़ी है, इनोवा, जो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है, बिजली भी तैयार करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर हिसाब लगाया जाएगा एवरेज के हिसाब से, तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। कि हमने अयोध्या में 70,000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं। अयोध्या से चित्रकूट और जनकपुर, ओरछा से अयोध्या तक, और उसके साथ साथ 84 कोसी परिक्रमा 7,000 करोड़ की 236 किलोमीटर, 170 किलोमीटर का मार्ग 2024 में शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए सड़क के दोनों तरफ 5.5 मीटर चौड़ा पैदल पथ बनाया जाएगा। पैदल यात्रियों के ठहराव के लिए 23 स्थानों पर रोड वेज एंड एमिनिटीज बनाई जाएगी, जहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी होगी और सात्विक भोजन की भी व्यवस्था होगी। अयोध्या में 5,000 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। ये काम इसी मार्च में 2024 में अवार्ड हो जाएगा। और इस रिंग रोड का डिज़ाइन इस तरह तैयार किया है कि 50 साल तक कोई ट्रैफिक जाम नहीं होगा। अयोध्या से चित्रकूट तक 5,000 करोड़ की लागत से 258 किलोमीटर राम वन गमन मार्ग बनाया जा रहा है और इसी मार्ग को 2025 तक पूरा हो जाएगा। राम जानकी मार्ग अयोध्या से जनकपुर तक 2,000 करोड़ की लागत से 436 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का 4 लेन राम जानकी मार्ग का निर्माण हो रहा है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा तो उत्तर प्रदेश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम जो करने का वचन हमने दिया था उसको हम पूरा करेंगे। इसमें 2 लाख करोड़ के 10 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर है। एक्सप्रेस हाईवे और कॉरिडोर का मतलब यही है कि पुराने रोड नहीं है, हम खेतों से नए रोड बना रहे हैं। उसका जिक्र मैंने किया, वो 2 लाख करोड़ के हैं। 2014 से 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके 5,000 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2024-2025 में करीब 1 लाख करोड़ की लागत से 3,000 किलोमीटर का कार्य पूरा होगा। 2024 और 2025 में करीब 80,000 करोड़ की लागत से
3,500 करोड़ के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे हैं। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में हम 41,000 करोड़ की लागत से 40 बाईपास और रिंग रोड का भी निर्माण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोपवे, केबल कार, फर्निकुलर रेलवे करीब 6,000 करोड़ की हम निर्माण कर रहे हैं। जौनपुर से अयोध्या, जौनपुर से करीब 10,000 करोड़ की लागत से आज 19 परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जौनपुर से अकबरपुर तक 5,000 करोड़ की लागत से 105 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है। जौनपुर से 3,000 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसमें 19 किलोमीटर मार्ग बन गया है। और करीब 2,000 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का काम अब स्वीकृत किया गया है, जो 2024 में अवार्ड हो जाएगा। इसमें खेतासराय, शाहगंज, अकबरपुर में बाईपास बनाया जा रहा है। इस मार्ग में गोमती नदी पर 4 लेन के नए पुल का निर्माण अगस्त 2024 तक शुरू हो जाएगा। अकबरपुर से अयोध्या तक 65 किलोमीटर 4 लेन मार्ग जुलाई 2024 तक बन जाएगा। और यह सारा काम पूरा होने के बाद जौनपुर से अयोध्या केवल 2 घंटे में आप पहुंचेंगे, ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। जौनपुर से मिर्जापुर, इसमें से जौनपुर से भदोही तक 1,000 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण दिसंबर 2024 तक हो जाएगा। मड़ियाऊ में 450 करोड़ की लागत से 8 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम अप्रैल 2024 में शुरू हो जाएगा। भदोही से मिर्जापुर तक 4 लेन सड़क बन गई है और मिर्जापुर में 1,700 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का काम जून 2024 में शुरू हो जाएगा। इसमें गंगा नदी पर 1.5 किलोमीटर 6 लेन पुल का निर्माण हम 2024-26 तक इसको पूरा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।